आज हम लोग सांबा की धरती पर हैं। सांबा शूरवीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। सांबा फोर्ट की अगर खूबसूरती देखी जाए तो बहुत अच्छे तरीके से जो इसको रेनोवेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आर्काइव्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और लाइटिंग जो है बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी की गई है। धन्यवाद करूंगी सांबा के लोगों का कि उन्होंने सरकारों के कान जो है वहां तक आवाज पहुंचाई कि अपने किलों को, अपनी विरासत को कैसे बचा कर रखना है। कि मुझे लगता है अगर सांबा की लोकल पब्लिक ने आवाज नहीं उठाई होती, आज सांबा फोर्ट की वही हालत होती जो 2023 में थी। और आज सांबा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सांबा की जो खूबसूरती है ना, इस फोर्ट की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखें। मैं सांबा वाले लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने सारे बच्चों को यहाँ पर इतिहास दिखाने के लिए लाएं। उसके अलावा मैं पूरे जम्मू कश्मीर, उसके अलावा जो बाहर के भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी यही कहूंगी कि हमारा इतिहास इतना ब्रॉड है, इतनी बड़ी हिस्ट्री हमने रखी है। आप यहाँ पर देखने आए, आपको इतनी खूबसूरती यहाँ पर नजर आएगी। हम लोग राजस्थान जा रहे हैं अपनी शूटिंग करवाने के लिए। प्री वेडिंग शूट हो रही है यार, इतने अच्छे अच्छे फोर्ट हैं, यहाँ पर अपना प्री वेडिंग शूट करो, यहाँ पे मूवीज आप लोग बनाओ। आप क्यों जा रहे हो बाहर, जब अपने पास हमारा क्राउन ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर को बोला गया है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से मौजूद हूं हमारे सांबा शहर की शान, सांबा का ऐतिहासिक किला सांबा फोर्ट, जिस फोर्ट को हमारे महाराजा सुचेत सिंह जी ने बनाया। आज इस किले की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि बाहर से तमाम लोग अब इस सांबा फोर्ट को देखने के लिए आते हैं। खासतौर पर अगर बात करें जम्मू, रियासी, कठुआ या दीगर आसपास के इलाकों के लोग यहां पर इस फोर्ट की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये हमारी डोगरा विरासत है, डोगरा हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और इसे बचाने का, इसके संरक्षण का जो काम प्रशासन ने किया है वो काम यहां पर दिख रहा है, जो इसकी सुंदरता हमें देखने को मिल रही है। इस किले की जो लाइटिंग इस बार की गई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन आज हमारे सांबा में खास मेहमान पहुंचे हैं इस सांबा फोर्ट को देखने के लिए, और मेहमान हैं दीक्षा कलूरिया जी और रिया कलूरिया जी, जो कि जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार की बेटियां हैं। यूं कहें तो जनरल जोरावर सिंह जी की ये पड़पोतियां हैं। तो आज सांबा फोर्ट के बारे में इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये हमारे ऐतिहासिक किले को लेकर कहना चाहती हैं, इसकी खूबसूरती को लेकर कहना चाहती हैं, और सांबा के लोगों को क्या मैसेज रहेगा। क्योंकि हमने अक्सर बात की है कि हमें अपना डोगरा इतिहास पता होना चाहिए, हमारे डोगरा कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को लेकर बात करें तो हमारी जनरेशन को ये पता होना चाहिए। जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है सांबा, जो कि हमारी शूरवीरों की धरती है। और आपने सुंदरता देख ही ली है, सांबा फोर्ट आज आप देखने आए। कितना अच्छा लगा सांबा की इस खूबसूरती को देखकर, और सांबा के लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा। लेकिन मैं एक मैसेज जरूर जनरल जोरावर सिंह जी के लिए भी लूंगा, क्योंकि आप उनकी पड़पोती हैं, उनकी परिवार की बेटियां हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले ऋषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जेके मीडिया चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम लोग सांबा की धरती पर हैं। सांबा शूरवीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। आज जितने भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, तो जो सांबा के व्यूअर्स हैं, हर व्यूअर्स के घर ना एक एक कोई ना कोई शहीद जो है वो जरूर होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ हैं लक्की जी और अजात शत्रु जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पे मार्गदर्शन करवाए सांबा फोर्ट के। सांबा फोर्ट की अगर खूबसूरती देखी जाए तो बहुत अच्छे तरीके से जो इसको रेनोवेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आर्काइव्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और लाइटिंग जो है बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पे मुझे लगता है, जैसे आपने बोला कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, हम भी आज रियासी से उठकर यहाँ पे आए हुए हैं। 2023 में जब मैं सांबा फोर्ट में आई थी, उस टाइम सांबा फोर्ट की हालत अगर मैं आपको बताऊं ना, बिल्कुल ऐसे मतलब खंडर बन चुकी थी। बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे लेकिन हालत इतनी अच्छी नहीं थी। और जैसे हमने लोगों से भी बात की, उस टाइम बड़ा मतलब नेगेटिव हमें रिस्पांस मिला था उस समय 2023 में, कि सांबा फोर्ट में बड़ी सारी गलत चीजें जो हैं वो हो रही हैं। और आज 2025 है, और आज अगर मैं सांबा फोर्ट की अगर मैं तस्वीर देखूं, ये तो बिल्कुल बदल चुकी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और मतलब जैसे हम लोग ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हम लोग वहाँ का इतिहास पता करते हैं, हम लोग उनकी जो ऐतिहासिक हेरिटेज जो जगहें होती है ना, वहाँ पर जाते हैं। सांबा में हम लोग आए थे, सांबा फोर्ट में हम लोग आए यहाँ पर,
महाराज जो राजा सुचेत सिंह जी थे आज उनकी धरती पर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मतलब यहाँ पे ना पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप जब यहाँ पर आओगे ना आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। और जनरल जोरावर सिंह जी की अगर मैं बात करूँ, आज हमारी सरकारें अगर पीओजे की बात करती हैं, अगर आज हम लोग लद्दाख की बात करते हैं, तिब्बत की बात करते हैं, तो वो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत है। और हमारा हेरिटेज, हमारा इतिहास फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल जोरावर सिंह और महाराजा गुलाब सिंह जी को कहा गया है। और सुचेत सिंह जी महाराजा गुलाब सिंह जी के जो भाई थे। और अगर आप सांबा फोर्ट की हिस्ट्री देखें, सांबा खुद ही एक इतना बड़ा ऐतिहासिक है, मतलब अगर आप घर घर में इतने इतिहास भरे हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ऋषि जी, मतलब मैं तो मंत्र मुग्ध हो गई यहाँ पर आकर। बिल्कुल, लेकिन एक चीज जानूंगा, आपने इसकी सुंदरता को देख ही लिया और मैं देख रहा था काफी आप एक्साइटेड भी थे इसकी सुंदरता को जब देख रहे थे, लेकिन इसी तरह से आपके रियासी में भी फोर्ट है, वहां पर भी शायद उसकी भी तस्वीर जरूर बदली होगी। कितना जरूरी होता है कि हमारे डोगरा इतिहास को जिंदा रखना, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या हमारी जो यंग जनरेशन है उनको हमारी डोगरा संस्कृति सभ्यता के बारे में बताया जाए, कितना जरूरी है, और खास तौर पर हमारी इन विरासतों को बचाना कितना जरूरी है। देखिए ऋषि जी, मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अंग्रेजों ने बोला था कि अगर हम लोगों को किसी भी कम्युनिटी को खत्म करना है ना तो उनकी रूट्स काट लेनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ हमारे आज के डोगरा समाज की, तो हम लोग अपने हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री के प्रति जागरूक ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जब हम लोग बच्चे जब पैदा होते हैं ना तब उनको दे देते हैं उनके पेरेंट्स मोबाइल फोन्स, भाई देखो डोरेमोन, पोकेमोन, नेटफ्लिक्स का आजकल बहुत ज़माना चला है। लेकिन अगर उनको हम लोग इसके विपरीत, अगर हम उनको हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री, अपने महाराजा गुलाब सिंह जी, जनरल जोरावर सिंह जी, हमारे कितने सारे महाराजा हुए, महाराजा प्रताप सिंह जी, रंजीत सिंह जी, रणबीर सिंह जी, हमारे सुचेत सिंह जी, राजा सुचेत सिंह जी के बारे में अगर हम बताएं, और हमारे जैसे अलग अलग अगर मैं घरों की बात करूं तो हमारे वीर सपूत, अगर हम उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएं तो हमारे जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। आज आप देख लीजिए महलों की जो दीवारें हैं, हमारी ये खुशबू है, ये क्या बताती हैं? हमें यही बताते हैं कि हम लोगों का जो इतिहास है वो उजागर है। आज अगर हम जम्मू कश्मीर की धरती पर रह रहे हैं, अगर हम आज प्राउड से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है और हम जम्मू कश्मीर के हैं और क्राउन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को बोला गया है, तो वो हमारे पूर्वजों की देन है। तो हम लोगों को अपने पूर्वजों के जो रास्ते पर उस पर चलना है। तो मैं यही मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूंगी उन पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को आप मोबाइल फोन से अच्छा अपने इतिहास के प्रति जागरूक करवाएं। और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगी कि आप अलग अलग मतलब अपनी जो वीडियोस ना वायरल करने के लिए आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं, यार आपके पास फोर्स हैं, कंटेंट ज्यादा जाता है, आप नेगेटिव कंटेंट जाता है ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिविटी होती है ना वो जल्दी अट्रैक्ट करती है, जो पॉजिटिविटी वो थोड़ा लेट अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो पॉजिटिव जो होता है ना, चाहे वो लेट करे लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट अच्छा आता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट होता है। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट चाहिए तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव जो कंटेंट है वो बनाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। रिया जी भी हैं, काफी एक्साइटेड हैं, जिस तरह से ये भी सांबा फोर्ट अपनी सिस्टर के साथ देखने के लिए आए। तो रिया जी से भी एक मैसेज लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, आपने अपना सांबा फोर्ट देख ही लिया, इसकी सुंदरता भी हम तो रोज देखते हैं, हमारा भी मन करता है यहाँ पर हम आए, इसकी सुंदरता को बाहर तक पहुंचाएं, लेकिन आज आप खुद यहाँ पर आए, कितना अच्छा लगा इस सांबा फोर्ट को देखकर? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी सांबा के लोगों का कि उन्होंने सरकारों के कान जो हैं वहां तक आवाज पहुंचाई कि अपने किलों को, अपनी विरासत को कैसे बचा कर रखना है। कि मुझे लगता है अगर सांबा की लोकल पब्लिक ने आवाज नहीं उठाई होती, आज सांबा फोर्ट की वही हालत होती जो 2023 में थी। और आज सांबा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सांबा की जो खूबसूरती है ना, इस फोर्ट की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखें, कि उस फोर्ट को कहीं भीमगढ़ की तरह ना बना दे। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि हमारे भीमगढ़ को भी कुछ समय पहले जो है वो रेनोवेट किया गया। जब भीमगढ़ बना तब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे भीमगढ़ को देखने के लिए, लेकिन जब 1-2 साल हो गए उसके बाद भीमगढ़ की हालत तहस से महस कर दी। और वो भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, वो लोकल लोगों ने किया। यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो खूबसूरती है, अपनी विरासत है, जो अपना हेरिटेज है, उसको खूबसूरत ही बना के रखें।
देखें, अगर आप इन महल की दीवारों को देखेंगे ना, आपको गौरव नजर आएगा। आपको उस जमाने की जो है वो जो हमने किया हुआ है, जो हमारे राजाओं ने, हमारे वॉरियर्स ने जो हमारे देश के लिए, वो नहीं देखते थे कि मुझे क्या मिल रहा है, वो नहीं देखते थे मेरे हक में कितने वोट आ रहे हैं या मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं। वो ये देखते थे कि हमारा देश कैसे बचेगा। उसके लिए चाहे अपना राज्य छोड़ना भी पड़े, चाहे अपनी गद्दी छोड़नी भी पड़े, वो भी छोड़ देते थे। ऐसे हम वीरों के खानदान से हैं, ऐसे हम वीरों के, मुझे लगता है हम वंशज हैं ऐसे वीरों के जिन्होंने अपना इतिहास बचाया है। मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को, जैसे दीक्षा जी ने बताया कि मोबाइल फोन्स नहीं देने चाहिए। देखिए हमारे टाइम में भी हमें मोबाइल फोन मुझे लगता है 12th के बाद ही मिला था। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन जो फ़ोन्स हैं उसमें भी आपको जो है थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं। जो पॉजिटिव कंटेंट है, जैसे ये फोर्ट था, अगर हम इन फोर्ट की खूबसूरती, इसका इतिहास नहीं बताएंगे तो ये फोर्ट भी आगे आने वाले दिनों में खंडर बन जाएगा। मैं सांबा वाले लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने सारे बच्चों को यहाँ पर इतिहास दिखाने के लिए लाएं। उसके अलावा मैं पूरे जम्मू कश्मीर, उसके अलावा जो बाहर के भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी यही कहूँगी कि हमारा इतिहास इतना ब्रॉड है, इतनी बड़ी हिस्ट्री हमने रखी है। आप यहाँ पर देखने आए, आपको इतनी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आएगी। बाहर मैंने देखा लाइट्स वगैरह इतनी सुंदर लग रही थी, इतना खूबसूरत। हम शायद राजस्थान जाते हैं किले देखने के लिए, और जम्मू के ना अगर आप देखेंगे ना, आपको आधे से ज्यादा लोग राजस्थान में दिखेंगे। रिच हेरिटेज तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी है। बिल्कुल रिच हेरिटेज हमारे जम्मू कश्मीर में है। आज हम फोर्ट्स की बात करें, हम अपने फोर्ट्स को खंडर समझ के छोड़ देते हैं। अगर आज सांबा वाले लोगों ने कोशिश नहीं की होती, मुझे लगता है ये फोर्ट भी जो होता वो खंडर होता। बिल्कुल नहीं बदलती इसकी तस्वीर, बिल्कुल बदली है, ये सांबा वालों की देन है। आपको उम्मीद है कि इसकी और तस्वीर नेक्स्ट टाइम भी बदलती नजर आएगी जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट करेंगे? बिल्कुल, जैसे हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर म्यूजियम भी बनाया जाए, कोई गैलरी भी बनाई जाए और लाइब्रेरी भी बनाई जाए। बच्चों के लिए पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इतिहास जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगली बार शायद हमें कुछ बदलता हुआ नजर आए। बस रिक्वेस्ट है इसमें गंदगी ना पहुंचाए। बहुत खूबसूरत किला है, बिल्कुल हमारी अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसे बचाना हमारा भी एक फर्ज बनता है। दीक्षा मैम, आखिर में एक मैसेज सांबा के लिए जैसे रिया जी ने दिया, आपका भी क्या मैसेज रहेगा? देखिए मेरा भी यही मैसेज रहेगा कि अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी को ना बचा के रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गंदगी मचा देंगे तो ये हेरिटेज प्रॉपर्टी आने वाले समय में क्या, मुझे लगता है 6 महीने में ये खंडर बन जाएगा। तो हम लोगों को अपने हेरिटेज को, अपनी जो हिस्ट्री है उसको हमने खंडर नहीं बनाना है, हमने उसको और संवारना है और लोगों को दिखाना है कि मतलब टूरिस्ट यहाँ पे भी है ना। हम लोग खुद राजस्थान, जैसे रिया जी ने भी आपको बताया, हम लोग राजस्थान जा रहे हैं अपनी शूटिंग करवाने के। प्री वेडिंग शूट हो रही है यार, इतने अच्छे अच्छे फोर्ट हैं, यहाँ पर अपना प्री वेडिंग शूट करो, यहाँ पे मूवीज आप लोग बनाओ। आप क्यों जा रहे हो बाहर, जब अपने पास हमारा क्राउन ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर को बोला गया है, हमारे फोर्ट्स जो है इतने अच्छे हैं। जैसे रिया जी ने भी बताया, लाइटिंग आप खुद ही देख रहे हैं कि लाइटिंग कितनी अच्छी है, कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग भी बड़े एक्साइटेड थे जब यहाँ पर आए ना, हमें बड़ा अच्छा लगा। जैसे लाइट आई, इतना अच्छा महल का व्यू, वाओ, मंत्र मुग्ध हो गए। तो एवरी कॉर्नर जो है हमारे सांबा फोर्ट का देख लिया है, हर जगह आपको खूबसूरती नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह खूबसूरती, और इस खूबसूरती को बरकरार रखना सांबा वासियों आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, ये हमारा फर्ज है और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक मैसेज सांबा वासियों को भी रहा है, दीक्षा जी का और रिया जी का, इसलिए हमें अपनी डोगरा हेरिटेज प्रॉपर्टीज को, विरासतों को बचाना है। और अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी विरासतें खत्म हो रही है तो हमने प्रशासन को, सरकारों को जगाना है कि इसको लेकर काम किया जाए। जिस तरह से इसको लेकर हमने आवाज उठाई थी सांबा फोर्ट को लेकर, और आज आपके सामने तस्वीर है, बदल चुकी तस्वीर है और एक खूबसूरत तस्वीर है, और इसमें और 4 चांद लगे। प्रशासन को थोड़ा सा और कार्य इसमें करने की जरूरत है। और यहां से एक मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी जाता है, विदेश में भी जाता है कि किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे डोगरास किस तरह से अपनी डोगरा हेरिटेज प्रॉपर्टीज को बचा रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, कितना जरूरी है। ये मैसेज यहां से दे दिया है दीक्षा कलूरिया जी और इसी के साथ रिया जी ने, जो कि जनरल जोरावर सिंह जी की पड़पोतियां हैं, यानी जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार की ये बेटियां हैं। ये लगातार जो है डोगरी को लेकर बात करते हैं, इसी के साथ जनरल जोरावर सिंह जी को लेकर बात करते हैं और हमारे जम्मू कश्मीर की लगातार बात करते हैं। तो हमारा भी एक फर्ज है कि इनका साथ दिया जाए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।